गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे हमने कल एविडेंसेस किए थे जिसमें ये प्रूव हो गया था कि जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन या कुछ फॉर्म्स जैसे वायरसेस की जो फॉर्म्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल जब ये प्रूव हो गया कि न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है, तो उस जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो हम पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि सिर्फ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ वायरसेस हैं जो हमें मिलते हैं कि जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी है, उनमें जेनेटिक मटेरियल के सीड से बना हुआ है डीएनए में। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए के पास जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल की क्या है। इट शुड बी स्टेबल, कि हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, उसमें लगातार जल्दी जल्दी बदलाव नहीं आने चाहिए। जल्दी जल्दी बदलाव आते रहे तो क्या होगा, चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सब सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए डीएनए। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होनी चाहिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी प्रेजेंट इन ऑल सेल। तीसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट शुड एबल टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब है उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी जैसी कॉपी बना सके, मेक इट्स ओन कॉपी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, अपनी ही जैसी कॉपी बनाना। जैसे मैं बात करूं, हमारा जो डीएनए है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जब सेल डिवाइड कर रहा है, हम क्या बात करते हैं, सेल है, इससे दो सेल बन गए, दो सेल बन गए, इसका मतलब इनके अंदर डीएनए भी आया होगा वैसे ही। तो इस डीएनए के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपना ही जैसा डीएनए बना देना। तो डीएनए से दो नए और डीएनए बन गए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी जैसी कॉपीज को बना सके। तो रेप्लिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी नहीं बना रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो सेल डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट जो करेक्टर है, इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। मेंडल ने करेक्टर्स कहे थे कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे, कोई भी फैक्टर या कोई भी जीन टू एलीलिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही हमारे क्या है, डीएनए एग्जिस्ट करता है। क्या कैसे प्रेजेंट है, वो डबल हेलिक्स प्रेजेंट है जो बिल्कुल मेंडेलियन कैरेक्टर्स को शो करता है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब उसके अंदर चेंजेस होने की क्षमता होनी चाहिए। साथ के साथ एक और चीज अभी हमने देखी थी, स्टेबल होना चाहिए, मतलब चेंजेस हो लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस ना हो, स्लो चेंजेस हो। स्लो चेंजेस से ही क्या होती है, एवोल्यूशन, नई चीजों की उत्पत्ति होती है। तो स्टेबिलिटी के साथ साथ उसमें ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि टाइम के साथ उसमें बदलाव करने की कैपेबिलिटी हो, स्लो चेंजेस आ सके ताकि एवोल्यूशन में मदद हो सके। तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल में ये 5 प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है। तो जब हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई अर्थ पर, उस वक्त हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए था। अर्लियर आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता गया और हमारा डीएनए इवॉल्व हो गया एज अ जेनेटिक मटेरियल। जैसे अभी हमने बात करी थी कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरसेस में डीएनए भी। बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो डीएनए के पास
क्या प्रॉपर्टीज हुई, या हम कहें आरएनए में क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से वो एक्ट नहीं हो सकता एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आरएनए के साथ क्या थी, हमने कल देखा था कि आरएनए और डीएनए का डिफरेंस देखा था। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबो शुगर है, यहाँ पर राइबो शुगर है। तो यहाँ पर देखो दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। सिर्फ क्या डिफरेंस हमने देखा था कि राइबो शुगर में सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, एब्सेंट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, ऑक्सीजन क्या है, निकल गया। तो डीऑक्सी होने से क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया, कम हो गया, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की या हम कहें रिएक्टिविटी के चांसेस यहाँ पर कम है, यहाँ पर रिएक्टिविटी के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। तो ज्यादा ऑक्सीजन या हम कहें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से राइबो शुगर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीऑक्सी राइबोज। तो जिसकी वजह से आरएनए कैसे हो रहा है, हाईली रिएक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज अनस्टेबल। वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जबकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी स्टेबल होना चाहिए। तो आरएनए क्या है, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि उसकी राइबो शुगर के पास एट सेकंड कार्बन पोजीशन इट हैज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विच मेक इट मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। ठीक है। दूसरा क्या है, आरएनए जितने कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म है जहां पर आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है, मतलब उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, एक्ट एज एंजाइम। आरएनए एक्ट करता है एंजाइम की तरह। तो जब एंजाइम के साथ की तरह काम कर रहा है तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। तो रिएक्टिविटी हाई है तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसके पास नहीं रहेगी। तीसरे क्या ड्रॉबैक था आरएनए के पास, आरएनए कैन म्यूटेट फास्ट, मतलब उसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था, इट शुड हैव स्लो चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए। वही जेनेटिक मटेरियल बेटर होता है एज कंपेयर टू वो जेनेटिक मटेरियल जिसमें चेंजेस क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। जैसे आज के टाइम हम देख रहे हैं कि हमें जैसे एड्स की वायरस की जो मेडिसिन है, या अब जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए मेडिसिन बनाना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। और आरएनए के पास क्या कैपेबिलिटी होती है, अपने जेनेटिक मटेरियल को जल्दी जल्दी बदलना। जल्दी जल्दी बदल पा रहा है तो उसके लिए हमें दवाई बनाना क्या हो रहा है, मुश्किल। वो मतलब अपने आप को बदलता जा रहा है, बदलने की वजह से ही उसको रोक पाना क्या है, मुश्किल है। तो जितने भी आरएनए फॉर्म्स जहां पर जेनेटिक मटेरियल होगी उनमें म्यूटेशंस ज्यादा होती हैं, या हम कहें जल्दी होते हैं। तो इसलिए अगर कोई आरएनए वायरस जो खतरनाक हो गया है उसको कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल हो जाता है। जैसे आज के टाइम हमारे पास कोरोना वायरस है। ठीक है। तो यहाँ इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और ये सारी प्रॉपर्टीज हमारा डीएनए फुलफिल कर रहा है, इसलिए डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने कल क्या किया था, एविडेंसेस किए थे। हमने ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जेनेटिक मटेरियल कैसे ऑर्गेनिज्म में एक्ट करता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ डीएनए और आरएनए। तो उन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ था, डीएनए इज अ जेनेटिक
मटेरियल। आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आरएनए के पास ये 3 ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए एवोल्यूशन के टाइम हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे डेवलप हो गया? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन हमारी बॉडी में आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और वो एक ही फॉर्म का आरएनए नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज आर प्रेजेंट इन आवर सेल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग तरीके के फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो 3 टाइप, मेनली 4 टाइप ऑफ आरएनएज आर देयर। सबसे पहला है हमारा mRNA। M का मतलब यहाँ पर मैसेंजर। क्या है M का मतलब? मैसेंजर। मैसेंजर कौन होता है? जो इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। अब हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर है बच्चे? डीएनए। अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज अ डीएनए। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर है? डीएनए। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन लाना और क्या बनाना? प्रोटीन्स बनाना, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो या फंक्शनल, मतलब ढांचा बनाने वाली प्रोटीन्स हो या काम करने वाली प्रोटीन्स हो, उन सारों की इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? डीएनए। डीएनए से वो इंफॉर्मेशन कौन लेकर आता है? मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हमारा डीएनए। और प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक इंफॉर्मेशन लाने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कौन है? मैसेंजर आरएनए। कौन है? मैसेंजर आरएनए। इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ये 5:3 एंड जैसे हमारा डीएनए होता था, लेकिन डीएनए क्या था? डबल स्ट्रैंडर्ड था। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ आरएनए क्या होता है? टीआरएनए। टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए, या इसके 2 अलग नाम और हैं, सॉल्युबल आरएनए और एडेप्टर आरएनए। सॉल्युबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा आरएनए होता है दैट इज डिसॉल्व इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में घुला होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल आरएनए। अब ट्रांसफर का मतलब क्या है? चीज को इधर से उधर ले जाना। अब हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन लाने वाला कौन है? मैसेंजर आरएनए। किस चीज की इंफॉर्मेशन है उसके पास? कि किस तरीके की प्रोटीन बननी चाहिए। प्रोटीन मतलब ढांचा बनाने वाली प्रोटीन बनानी है या हमने काम करने वाली प्रोटीन है। इन सब की जानकारी कहाँ प्रेजेंट थी? डीएनए में। तो डीएनए से जानकारी कौन लेकर आ रहा है? मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा है। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। अब प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? प्रोटीन किस चीज से बना होता है? अमाइनो एसिड से। किससे बना होता है? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में इकट्ठा करने वाला या अमाइनो एसिड को उठाकर लेकर आने वाला कौन होता है? ट्रांसफर आरएनए। मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, क्या चाहिए? अमाइनो एसिड चाहिए। उसको लाने वाला कौन है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। तो इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कई कई जगह पर ये क्या है? खुद के साथ ही बेस पेयरिंग कर लेता है। खुद के साथ ही बेस पेयरिंग कैसे होती है बच्चे? ए के सामने अगर टी आ जाए तो उसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, सी के सामने जी आ जाए तो उसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर ए है तो इधर क्या आ गया होगा? टी। अगर इधर सी है इधर तो जी। तो ये अपने ही एक सिंगल स्ट्रैंडेड था, यहाँ का बेस पेयर बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ का, तो ये क्या हुआ? इन दोनों में बॉन्डिंग बन गई, तो ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया? बाहर की तरफ निकल गया। तो ये ट्रांसफर आरएनए अपने आप को एक लीफ की शेप में अरेंज कर लेता है 3 डायमेंशनली। तो इसमें हमें 4 साइड्स दिखाई दे रही हैं। एक ये 3 एंड पर, एक ये, एक ये, एक ये।
इनको हम लूप्स बोलते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग से बाहर निकली हुई हैं, बेस पेयरिंग से बाहर निकली हुई हैं। वैसे तो ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड था, ऐसे था, लेकिन इन दोनों में बॉन्डिंग बन गई तो ये हिस्सा बाहर निकल गया, फिर इसमें बॉन्डिंग बन गई तो ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनमें आपस में क्या हो रही है, यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो एक बॉन्डिंग तो इधर 5 एंड की तरफ है, 5 एंड से ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डी लूप। क्यों बोलते हैं डी लूप? क्योंकि यहाँ पर किस तरीके का यूरिसिल प्रेजेंट है, डाईहाइड्रोक्सी यूरिसिल, जो किसको पहचानने में मदद करेगा, अमाइनो एसिड्स। हमें पता है हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और उन 20 अमाइनो एसिड से हमने क्या बनानी है, प्रोटीन्स बनानी है अलग अलग तरीके की। तो अमाइनो एसिड को पहचान करने वाला हिस्सा कौन सा है ट्रांसफर आरएनए का, डी लूप। ऐसे ही एक लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन साइट। ये किसको पहचानता है, मैसेंजर आरएनए को, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास ही इंफॉर्मेशन है कि कौन सा अमाइनो एसिड आना चाहिए। ये डिटेल अभी हम बाद में एक टॉपिक आएगा ट्रांसक्रिप्शन, वहां पर पढ़ेंगे। तो डीएनए के पास से इंफॉर्मेशन आई मैसेंजर आरएनए में कि कौन सी प्रोटीन बननी है, तो वो मैसेंजर आरएनए के पास ही इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोटीन बनेगी। तो मैसेंजर आरएनए को पहचान करने वाला पार्ट कौन सा है ट्रांसफर आरएनए का, एंटीकोडोन साइट। इसके अलावा एक और साइट होती है एट 3 एंड की तरफ, टी लूप, जिसमें कौन सा यूरिसिल प्रेजेंट है, सूडो यूरिसिल। ये राइबोसोम को पहचानने में, राइबोसोम कौन सी जगह होती है, वो ऑर्गेनेली जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए राइबोसोम भी जरूरी है, तो राइबोसोम को पहचान करवाने वाला कौन सा हिस्सा है, टी लूप। तो हर किसी का काम है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए क्या है एक्चुअल में, तो वो आरएनए जो साइटोप्लाज्म से अलग अलग अमाइनो एसिड्स को लेकर आ रहा है, किसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास और राइबोसोम के पास, ताकि क्या हो सके, प्रोटीन बन सके। क्योंकि राइबोसोम के ऊपर ही क्या बनती है, प्रोटीन बनती है हमारी। तो ट्रांसफर कर रहा है ये किसको, अमाइनो एसिड को, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, टीआरएनए। तो 3 एंड पर क्या जुड़ जाता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट की, यहां पर अमाइनो एसिड जुड़ कर आएगा। इस स्ट्रक्चर से पहचान हो रही है अमाइनो एसिड की, इस स्ट्रक्चर से मैसेंजर आरएनए की पहचान हो रही है, और इससे किसकी पहचान हो रही है, राइबोसोम की। अगर ये सही पहचान हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सही अमाइनो एसिड जुड़ा होगा। तो ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है किसके पास, राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए के पास, ताकि क्या बनाई जा सके, प्रोटीन बनाई जा सके। तो ट्रांसफर कर रहा है ये अमाइनो एसिड को, इसलिए क्या नाम पड़ गया, ट्रांसफर आरएनए। तीसरा हमारा जो आरएनए होता है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है, प्रोटीन। हमें पता है राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे, जहां पर प्रोटीन्स बनती है, उनमें ये 2 चीजों से बने होते हैं, एक तो राइबोसोमल आरएनए और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए, उसी से इसका नाम पड़ गया। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ आरएनए जो होगा वो कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए ही होता है। ठीक है, 4th है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ये सिर्फ आपको किन में मिलेगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जैसे प्लांट्स, एनिमल, किसी भी बैक्टीरियल कॉलोनी में आपको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए नहीं बनेगा। इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्या है, जैसे अभी हमने बात करी कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है सारी क्या बनाने की, मैसेंजर आरएनए की।
ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, बीच में एक और फॉर्म बनती है आरएनए की जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, हेट्रोजीनस आरएनए बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। लेकिन सिर्फ किन में, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये डायरेक्ट डीएनए से क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ये सारे जो मैकेनिज्म है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। अभी आपको सिर्फ जानने की क्या जरूरत है कि 4 तरीके के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन डीएनए से लेकर आ रहा है, ट्रांसफर आरएनए जो अपने साथ क्या लेकर आएगा, अमाइनो एसिड्स, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम को बनाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जो सिर्फ किन में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। हेट्रोजीनस आरएनए से ही क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, या हम कहें फंक्शनल आरएनए। इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, फंक्शनल आरएनए। सबसे पहले जैकब एंड मॉन्ड ने इसके बारे में बताया था, जैकब एंड मॉन्ड इन 1961 में उन्होंने मैसेंजर आरएनए के बारे में बताया था। फंक्शनल आरएनए क्योंकि इसी के पास इंफॉर्मेशन है किस चीज के लिए, कि किस तरीके की प्रोटीन आगे जाकर बननी है। तो ये हुए हमारे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर। अब हमने नेक्स्ट जो चीजें करनी है कि कैसे, अभी हमने सिर्फ कितना जाना है कि डीएनए वो चीज है जहां पर हर किसी चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर है हमारे न्यूक्लियस में। मतलब न्यूक्लियस में जितनी भी जानकारी है, हमारे बालों का रंग बनाना है, आंखों का रंग, हमारी अलग अलग तरीके के एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सबको बनाने की इंफॉर्मेशन सारी की सारी कहाँ किस में स्टोर है, डीएनए में। तो डीएनए में स्टोर होने के बाद वो आगे कैसे ट्रांसफर हो रही है, कैसे इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट पास हो रही है, कैसे डीएनए से अलग प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है हमारा वो हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।